जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। पहला मॉक टेस्ट है यह, और प्रश्न जो है बिहार दरोगा का जो परीक्षा होता है बिल्कुल उसी के अनुरूप है। जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात का पता लग भी जाएगा। और इसका जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे वो इस तरीके से होगा कि ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो जाए, मतलब एक तरीके से क्रैश कोर्स की तरह हो जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1914 में किया गया था। मैकमोहन रेखा कहाँ है? भारत और चीन के बीच में है। निर्धारण किया था हेनरी मैकमोहन ने। और उसके बाद 1947 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। और आज भी ये भारत पाकिस्तान के बीच में और साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है। और निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। 1896 में डूरन रेखा का निर्धारण किया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा है। और भारत का जो अफगानिस्तान से पार्ट लगता है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी डूरन रेखा से अलग होती है। और इसको निर्धारित किया था सर मोर्टिमर डूरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहीद द्वीप। नील द्वीप का नया नाम रखा गया है शहीद द्वीप। एक और द्वीप है रॉस द्वीप, इसका नाम बदल कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और स्वराज द्वीप रखा गया है हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर। ये तीनों जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और एक व्हीलर द्वीप है जो कि उड़ीसा के तट पर है, उसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2.4% है। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। इसमें और भी कुछ काम हुए थे, जैसे कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित किया गया था। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, रेगुलेट किया गया था। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। और इसमें कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई थी और साथ ही साथ उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था? इसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। 1813 में क्या हुआ था? कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ था। व्यापारिक एकाधिकार मतलब और भी लोग व्यापार कर सकता था, और कंपनी जो है चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के साथ व्यापार कर सकती थी। लेकिन 1833 में कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी। इसी में भारत का गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक को। विधि सदस्य इसमें नियुक्त किए गए थे। विधि आयोग का सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। 1892 में क्या क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी इसमें। भारत शासन अधिनियम 1935 में कई सारे काम हुए हैं। उसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी, हालांकि इसमें लागू हुआ नहीं था। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, लेकिन उसका जो अंतिम शक्ति था वो प्रिवी काउंसिल लंदन में था। भारत परिषद जो था उसका अंत कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। RBI की स्थापना की गई इसी से। 35 के अनुसार ही 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। और जो निर्वाचन पद्धति था उसका विस्तार कर दिया गया। जो पहले जो धार्मिक आधार पर सीधे जो आरक्षित की गई थी, वो अब जो है दलित, महिला और मजदूरों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कमेटी में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। और इसमें सातों के 7 सदस्य अंग्रेज थे। भारतीय सदस्य इसमें नहीं रखे गए थे। और इसका काम था भारतीय संविधान बनाने, भारतीयों के लिए संविधान बनाना
और वो मानते थे कि भारतीय संविधान बनाने में असक्षम है, इसलिए इसमें शामिल ही नहीं किया गया। तो जो शामिल नहीं किया गया, तो भारत आने पर, जो कि बम्बई में पहली बार साइमन कमीशन आया था, तो वहाँ आने पर इसका विरोध किया गया वहाँ से, और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और ये नारा जो है उस समय के बम्बई नगर पालिका के अध्यक्ष थे यूसुफ मेहर अली, उनके द्वारा ये नारा दिया गया था। अच्छा, 1927 में एक और कमेटी बनी थी, बटलर कमेटी। इसका काम था सरकार एवं देशी रियासतों के मध्य संबंध को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश से प्रेरित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है, और संयुक्त बैठक, जो कि लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है अनुच्छेद 108 के तहत, वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। कनाडा से लिया गया है संघीय विशेषता, आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, और ब्रिटेन से जितने भी संसदीय प्रणाली से संबंधित चीजें हैं, उसके साथ साथ विधि के समक्षमता, विधि का शासन और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची का विषय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं, विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, समाचार पत्र, वन, ये सब समवर्ती सूची में आता है। और राज्य सूची में पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, पब्लिक हेल्थ, ये सब राज्य सूची में आता है। और अवशिष्ट सूची में जो इन सब सूचियों से जो बच जाएंगे वो अवशिष्ट सूची में होंगे, और उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, जैसे कि इंटरनेट से संबंधित कानून है वो अवशिष्ट सूची में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड जो है विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। कौन कौन से देश है विषुवत रेखा पर? पहले इधर से शुरू करते हैं, पश्चिम से। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है? तो सबसे पहले इधर सबसे पश्चिम में है इक्वाडोर है, उसके बाद कोलंबिया है और ब्राज़ील है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में देखा जाए तो गैबोन है, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको डीआरसी बोलते हैं, फिर युगांडा है, कीनिया और सोमालिया है। एशिया और उसके पास मालदीव है, इंडोनेशिया और प्रशांत महासागर में किरीबाती है। ये सभी जो है विषुवत रेखा पर स्थित देश है, और नहीं वाला पूछ रहा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? इसका आंसर है ऑप्शन एक, कैंची जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसके अलावा पिलास, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, कील उखाड़ने की मशीन, ये सभी जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सरौता जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसके अलावा नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिया कूड़ा ढोने की गाड़ी जो होती है वो भी द्वितीय श्रेणी का ही उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा और स्टेपलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के खट्टे होने का कारण कौन सा अम्ल है? यानी कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल होता है, और यह नारंगी में भी सिट्रिक अम्ल होता है। अच्छा, अचार और सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। इमली, अंगूर और बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल होता है। दही और खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड होता है। चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, और एक बिच्छू बूटी होता है जिसको नेटॉल बोलते हैं, उसमें मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। दुर्गंधित मक्खन में ब्यूटाइरिक एसिड हो जाता है, और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड, और सेब जो होता है एप्पल, उसमें हो जाता है मैलिक एसिड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सील किस वर्ग का प्राणी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैमल है, स्तनधारी है, स्तनपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? देखिए, दूध का सफेद रंग जो होता है एक केसिन होता है। केसिन के कारण दूध का सफेद रंग होता है, और केसिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में भंडारित होता है। और विष खाकर कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी पहचान भी इसी से होती है, यकृत से ही। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
खसरा जो है जीवाणु से नहीं होता बल्कि विषाणु से होता है, बाकी तीनों जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी नदी के किनारे है और इसका उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है जिसका उत्खनन राखालदास बनर्जी ने किया था और ये दोनों जो ही है पाकिस्तान में है। भोगवा नदी के किनारे लोथल है जो कि गुजरात में है और सतलज के किनारे रोपर जो कि पंजाब में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार किसके उपासक थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नयनार जो थे वो शिव के उपासक थे और अलवार जो थे विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय से संबंधित है और यह अवधारणा दी थी राज कृष्ण ने 1978 में। 1950 से लेकर 80 के दशक के जो वृद्धि दर है वो हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? किसको अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? इसका राजधानी था ऑप्शन बी, लाहौर था और इल्तुतमिश जो है लाहौर से दिल्ली राजधानी ले आया था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और इसको अपना राजधानी बनाया था। देवगिरी में दौलताबाद है, इसको राजधानी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि ये बन नहीं पाया था पूरी तरह से, बनाने की कोशिश किया था, आया भी था लेकिन बना नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसका अर्थ है दीवान बंदगान मतलब दास विभाग। और कौन कौन सा जो है सब विभाग का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक? एक किया था दीवान खैरात यानी दान विभाग और दीवान इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज यानी वित्त विभाग की स्थापना की थी और बलबन ने किया था दीवान ए अर्ज यानी आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके मध्य आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव के बीच। ये उत्तराखंड के चौबटिया में ये संपन्न हुआ है, थल सेना का अभ्यास है। एक और अभ्यास हाल ही में हुआ है, एक था, ये भी जो है हाल ही में भारत और मालदीव के बीच ही हुआ है, नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है और अध्यक्षता की है सिरिल रामफोसा ने। इससे पहले जब 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक के किस न्यूनतम मान के लिए जो संख्या दी गई है वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी? 8 से विभाजिता का नियम क्या है? लास्ट वाला 3 यानी इकाई दहाई सैकड़ा जो संख्या है वो अगर 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा 0 ही है, उसी को रख के देखते हैं। 072 इसमें 8 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये संख्या ऑप्शन ए 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? देखिए इसमें क्या किया गया है, प्राइम नंबर को बढ़ते हुए स्क्वायर कर दिया गया है और उस प्राइम नंबर पर जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है उसको लिखा गया है। तो प्राइम नंबर 2 है, इसका स्क्वायर किया गया है तो 4 हो जाएगा और 2 के स्थान पर बी होता है। इसी तरह प्राइम नंबर इसके बाद 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 के स्थान पर होता है सी। इसी तरह ये 5 है, 7 है, इसके बाद क्या होगा? 7 के बाद 11 आता है प्राइम नंबर, 11 का स्क्वायर 121, मात्र यही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के दर के मध्य संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन सी जो है, आय एवं वितरण में व्याप्त असमानता, ये गिनी गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। और करारोपण एवं राजस्व के मध्य संबंध जो है लाफर वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, लाफर वक्र, करारोपण अगर कम कर दिया जाता है तो राजस्व बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 29 जून को मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है इस दिन। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी, खुलना इत्यादि क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी 9वां संविधान संशोधन के द्वारा। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और वो 15वां भाषा हो गया था। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है वो विषय दिया गया है और दूसरी तरफ जो अनुच्छेद दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है अनुच्छेद 51 में है। पर्यावरण का संरक्षण 48 क में है। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन जो है 43 में है और समान नागरिक संहिता जो है 44 में है। 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोर्कर होता है और मरासमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा विटामिन सी का निर्माण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा विटामिन सी का निर्माण होता है। इसके अलावा बाह्य कंकाल का भी निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट से और न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड है, बाकी जो है वो डाइसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.672 इंटू 10⁻27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिसीनिया का पठार कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में। ये जो है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध स्थल अराविले कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में है। ये भारत के किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में? पुदुचेरी में है। और इसको जो है पुदुचेरी को यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 फीट होती है। और बैडमिंटन का कोर्ट जो होता है उसका लंबाई होता है 44 फीट और चौड़ाई होता है 20 फीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 39 हो गया, 40 नंबर होगा। अगर वीडियो का स्पीड कम हो तो स्पीड बढ़ा के देखिए और स्पीड ज़्यादा हो तो पॉज कर करके आप क्वेश्चन को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से संबंधित है। और एक है चाइना का वो जिम्नास्टिक से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में विलुप्त शब्द यानी कि यहाँ पे क्या होगा उसको निकालना है। इसमें क्या किया गया है कि लेफ्ट साइड वाला का आधा कर दिया गया है, ठीक है, हाफ, और इसको 2 गुना कर दिया गया है और उसको ऐड कर दिया गया है। तो 38 का कितना आधा हो जाएगा? 19, और 22 का आधा हो जाता है 2 गुना हो जाता है 44। इसको जोड़ेंगे 63 आ जाएगा। 36 का आधा हो जाता है 18 और 51 का 2 गुना हो जाता है 102, जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। 16 का आधा 8 और 45 का 2 गुना जो है 90, जोड़ के आ जाएगा 98। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? देखिए 7 क्षेत्रों में भटनागर पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है डॉक्टर कनक साहा एकमात्र महिला है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो भौतिक क्षेत्र में ऑप्शन ए कनक साहा को दिया गया है। वैसे अमित सिंह को दिया गया है जीव विज्ञान के क्षेत्र में, अनीश घोष को गणित के क्षेत्र में और कनिष्क विश्वास को रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस में आयोजित किया गया। यह 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। इसके बाद वाला जो होगा 28 में वो लॉस एंजल्स में होगा और 32 वाला ऑस्ट्रेलिया में होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्पाइक मिसाइलें किससे प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन
डी इजराइल से प्राप्त किया है, रूस से S-400, फ्रांस से कौन सा किया है, फ्रांस से प्राप्त किया है राफेल, अमेरिका से अपाचे और चिनूक प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार उधम। और अगर सीधे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाता तो रॉकेटरी हो जाता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया अल्लू अर्जुन को, और अभिनेत्री में दो लोगों को दिया गया, आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किसने विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, IIT मद्रास ने किया है। और इसने एक और चीज़ को डेवलप किया है, सिंधुजा, जिसका नाम है सिंधुजा। ये क्या करेगा? ओशियन वेव कन्वर्टर है, यानी कि समुद्री तरंगों की ऊर्जाएं बदलेगा, ये उसको इलेक्ट्रिक ऊर्जाएं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सुशीला देवी, जिनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जूडो से संबंधित है। कुश्ती में किस क्षेत्र से किसको मिला अर्जुन पुरस्कार? अंशु और सरिता को। एथलेटिक्स के क्षेत्र में सीमा पुनिया को, भारोत्तोलन विकास ठाकुर, और एक और है निकहत जरीन जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, उनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और क्या क्या होता है? हीरे का चमकना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद परखनली का जल में चमकना और कांच की दरार का चमकना भी इसी के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है? जो पानी में अगर रखा हुआ है कोई छड़ है तो वो टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। और सिक्का जो है रखा हुआ है तो वो पानी से तल से ऊपर दिखाई देगा। तो अगर पानी में अगर मछली है तो वो भी ऊपर उठा दिखाई देगा। तारे का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जो सूर्य दिखता है, सूर्य का दिखना, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ये सब अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन के कारण हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है, 51 नंबर में है, अर्जुन पुरस्कार में इनाम की राशि कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 15 लाख है अर्जुन पुरस्कार में इनाम की राशि। और 25 लाख किस में है? तो खेल रत्न में है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उसमें 25 लाख है। द्रोणाचार्य जो लाइफ टाइम वाला है उसमें भी 15 लाख है, और रेगुलर वाले में जो है 10 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आवेशहीन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गामा किरण और न्यूट्रॉन दोनों ही आवेशहीन है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोप्टर है। डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता इससे मापी जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। और डॉप्सन इकाई से जो है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत रत्न 2023 में किसी को प्रदान नहीं किया गया। नानाजी देशमुख को 2019 में प्रदान किया गया था, और जाकिर हुसैन को है पद्म विभूषण दिया गया, और राकेश झुनझुनवाला को पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, एक घनाकार खिलौने की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बनाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? देखिए, इसका संबंध होता है ऑप्शन बी, अभिविन्यास से होता है। तो ये पहले क्वांटम संख्या है, वो संख्या होता है जो परमाणु में मौजूद विभिन्न परमाणु कक्षाओं और इलेक्ट्रॉनों को नामित और अंतर करती है। मतलब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित है। ये 4 तरह का होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय वाला का संबंध तो अभिविन्यास से है, लेकिन स्पिन क्वांटम संख्या का संबंध जो है कक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्रण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन जो है शरीर के तापमान को कम करता है, और शरीर के तापमान को जो कम करता है उसको एंटीपायरेटिक करते हैं, यानी कि एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी द्वारा निकाला जाता था? इसमें आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभ्युदय जो है वो निकाला जाता था किसके द्वारा?
मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और क्या क्या निकाला जाता था, लीडर और हिंदुस्तान ही मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला जाता था। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा निकाला जाता था। और इसके अलावा कॉमनवेल्थ और मद्रास स्टैंडर्ड भी निकालती थी एनी बेसेंट। इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा निकाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा महात्मा गांधी द्वारा कौन सा निकाला जाता था? सबसे पहले 1906 में 1906 में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में, तो निकालते थे इंडियन ओपिनियन। इसके बाद 1909 में वो निकालते थे पुस्तक लिखी थी उन्होंने, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, जिसमें स्वराज की व्याख्या उन्होंने की थी। और इसकी रचना जो उन्होंने मूल रचना जो है गुजराती भाषा में की थी। इसके बाद उन्होंने 1919 में नवजीवन का प्रकाशन किया हिंदी और गुजराती में। और द यंग इंडिया, न्यू इंडिया नहीं, द यंग इंडिया जो है उन्होंने निकाला था 1919 में। इसके बाद फिर 1921 में एक अपना ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इसके बाद फिर उन्होंने 1933 में निकाला है हरिजन पत्रिका, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में निकलती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके दरबार में रहता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद गजनी के दरबार में रहता था। और महमूद गजनी जो है वो कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज में, यानी कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। और उसने पुस्तक क्या लिखा था? किताब उल हिंद, यानी तहकीक ए हिंद, जिसका हिंदी है भारत की खोज। और यह किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। अच्छा, एक और इब्न बतूता है, वो उसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। वो मोरक्को का वासी था और उसका एक यात्रा वृत्तांत है रेहला, ये भी जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र श्रेणी की पहाड़ियां किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में है। और कौन कौन सा है महाराष्ट्र में? बालाघाट रेंज और अजंता रेंज, ये दोनों भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में है। ओडिशा में एक और है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, वो भी है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। गुजरात में टाइगर रिजर्व नहीं है। मध्य प्रदेश में कई सारा है, बांधवगढ़ है, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी, सतपुरा, वीरांगना सतपुरा है और वीरांगना दुर्गावती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 102वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और इसमें जो अनुच्छेद 338 ख भी जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन द्वारा। 69वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? दिल्ली को एनसीआर घोषित, यानी नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया था। और विधानसभा और मंत्री परिषद का भी उपबंध किया गया था दिल्ली के लिए। इसमें 103वां संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में बहती विद्युत धारा में विभवांतर प्रत्येक को दुगुना कर दिया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाता है, तो विद्युत शक्ति क्या होगा? देखिए, इसका जो है फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति का, P बराबर होता है VI, और इसमें दोनों को दुगुना कर दिया जाएगा तो P डैश कर लेते हैं, 2V + 2I हो जाएगा, यानी कि 4VI हो जाएगा, यानी कि 4P हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा P। रडार किसका प्रयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरफेरॉन बनाती है। हीमेटिन क्या है? हीमेटिन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है। फाइब्रिनोजन भी, ये भी प्रोटीन है। और ये क्या करता है? रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, उसके लिए अनिवार्य है ये। और हिपैरिन क्या क्या करता है? ये शरीर में रक्त को थक्का बनने से रोकता है, ये थक्का बनने में मदद करता है, और हिपैरिन थक्का बनने से रोकता है शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशक को गरीबी दशक उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2018 से 27। 2019 से 28 में क्या हुआ है? ये शांति का दशक या नेल्सन मंडेला दशक घोषित किया गया है। 22 से 32 को जो स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैंकॉक में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ यू ब्रीथ के लेखक या लेखिका कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखी कपूर है। शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है ए, अम्बेडकर लाइफ। डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट लिखा गया है।
और जे सिंह लिखे हैं द मैकमोहन लाइन एंड सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलखम्ब किसका राजकीय खेल है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य का है। महाराष्ट्र का कौन सा है? दही हांडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1975 में आयोजित किया गया था। 2 बार वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, 1983 में और 2011 में। 2 बार उप विजेता भी रहा है, 2003 में और 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर में वृद्धि का क्या परिणाम होगा? बैंक दर क्या होता है? जिस ब्याज पर आरबीआई जो है बैंक को लोन देता है, ऋण देता है, उसको हम लोग बैंक दर बोलते हैं। रेपो भी यही होता है, रिवर्स रेपो इसका उल्टा होता है। तो जब इसको ब्याज ज़्यादा लगेगा तो क्या करेगा, ये कम लोन लेगा आरबीआई से, तो क्या हो, उसके पास पूंजी की कमी हो जाएगी। तो ये भी सही है। अगर ये लेता है ऋण तो ब्याज ज़्यादा लगेगा, तो ये क्या करेगा, उससे ज़्यादा रेट पर यानी कि ब्याज दर बढ़ा देगा, तो बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की जा सकती है, ये भी सही होगा। और अगर ये ब्याज दर बढ़ा देता है तो जो मार्केट में जो लोग होंगे या कंपनियां होंगी वो क्या करेगा, कम लोन लेगा बैंक से। तो कम लोन लेगा तो लोगों के पास पैसे की, मार्केट में पैसे की कमी होगी तो खरीदारी भी कम करेगा, तो समग्र मांग में कमी होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मनसब प्राप्त था? सबसे अधिक मनसब किसको प्राप्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर आजम को था। देखिए मनसबदार को 10 से 500 मनसब था, उमरा को 500 से लेके 2500 तक था और 2500 से अधिक वाले को अमीर आजम कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 हो गया, 74 74 है। किस खाद्य श्रृंखला में केवल सीधा पिरामिड बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा पिरामिड में केवल सीधा पिरामिड बनता है और संख्या और जीव भार में उल्टा सीधा दोनों बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी है 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल्स आई शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइफल शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्न का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस ने किस देश के उपग्रह खयाम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबेल्स अगेंस्ट द राज के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा है। शशि थरूर के बारे में अभी बताए ही थे। मेघनाथ देसाई कौन सा लिखे हैं? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। और डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखा है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू मोर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्गम पोर्टल किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। इसमें क्या किया गया है, दावा न की गई जो राशि है उसको ट्रैक करने के लिए ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांडी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में है। और एक पटना पक्षी विहार है वो भी एटा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? नहीं वाला बताना है। देखिए पहले है किस में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है और इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और साथ में इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो नहीं वाला हो जाएगा ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर जो है इनको यूएसए का महात्मा गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने दी है। ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन ग्रीस को किसके द्वारा हटाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पायसीकरण के द्वारा हटाता है। जैसे वसा और तेल में वसा जो होता है वो पायसकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक का लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी प्लेटो है और अरस्तु द्वारा पॉलिटिक्स लिखा गया है। शेक्सपियर ने क्या क्या लिखा है? ए मिड समर नाइट ड्रीम्स, उसके बाद हैमलेट, जूलियस सीजर, ये सभी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या जो यहाँ पर है ये ज्ञात करना है। इसमें क्या किया गया है, ये 1 का क्यू प्लस 1, इसमें 2 का क्यू प्लस 1, इसी तरह 3 का क्यू है और प्लस इसमें 1 किया गया है। इसी तरह यहाँ बढ़ते हुए 3 है ना, ये 4 5 6 7 यानी 7 का क्यू और प्लस 1 करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 88वां क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बचा है, अब कर लेते हैं। हाँ, दिए गए श्रृंखला का अगला पद क्या है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि ये 2 का क्यूब प्लस 0, इसी तरह यहाँ पर ये 3 का क्यूब प्लस 1 किया गया है, इसमें फिर 4 का क्यूब प्लस 2 किया गया है, फिर इसमें 5 का क्यूब प्लस 3, उसी तरह इसमें जो है 6 7 8 का क्यूब और प्लस 6 किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 518। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों को वायु के से कांच में प्रवेश करने पर प्रभावित होता है, यानी क्या प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य और वेग जो है वो प्रभावित होता है और आवृत्ति जो है प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए दांते को माना जाता है। माइकल एंजेलो जो है वो इटली का कलाकार था। बिस्मार्क को जर्मन का एकीकरण माना किया था इन्होंने। जोसेफ मैजोनी जो थे यंग इटली की स्थापना की थी और एक गैरीबाल्डी है वो लाल कुर्ती सेना का स्थापना किया था, इटली का वो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमजे मैकडोनाल्ड का विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के समय वायसराय कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, और घोषणा कब किया था, 16 अगस्त 1932 को घोषणा किया था। ये मैकडोनाल्ड जो था वो उस समय प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का। इसमें देखिए इरविन का कार्यकाल था वो 1926 से 31 के बीच में था और वेलिंगटन 31 से 36 के बीच में, लॉर्ड लिथगो 36 से 43 के बीच में और ये बेबल था 44 से 47 तक था। ठीक है, तो इरविन के समय क्या काम क्या हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था, भारत आया भी था, असेंबली बम कांड हुआ था, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। जतिन दास की 64 दिनों के बाद भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी, उस समय यही था वायसराय। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक, और उसमें पूर्ण स्वतंत्र स्वराज की मांग की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ये इरविन ही था और सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू भी हुआ था, दांडी यात्रा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है ये समाप्त कर दिया गया था गांधी इरविन समझौता के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ तो फिर से गांधी जी उसको शुरू किए थे। उसके बाद लिनलिथगो क्या किया था, 1937 में पहली बार इसके समय चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस ने 8 जगह पर सरकार बनाई थी। अपनी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था इसके समय। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी मार्च 1940 में, किसने की थी, मुस्लिम लीग ने की थी और वो लाहौर अधिवेशन था। उस क्रिप्स मिशन आया था इसी के समय मार्च 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को इसी के समय शुरू हुआ था। बेबेल के समय में क्या क्या हुआ था, इसमें शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को जिसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे। और क्या हुआ था 1945 का आम चुनाव तो हुआ ही था। कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स था, लॉरेंस था और एलेक्जेंडर था। इसी के समय में जो इंग्लैंड था वो स्वतंत्रता की घोषणा करता है कि जून 1948 में हम लोग भारत को आज़ाद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लानोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी वेनेजुएला है और इसमें ये कोलंबिया में ही पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में कोलंबिया नहीं है, वेनेजुएला है, तो यही आंसर होगा। इसके अलावा देख लेते हैं अफ्रीका में क्या क्या है। सवाना है और पार्कलैंड है। ब्राज़ील में पाया जाता है कंपोज और कटिंगा। पराग्वे में ग्रैंड चाको है। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में जो है अमेजन बेसिन में जो है सेल्वास घास पाया जाता है। प्रेयरी जो है अमेरिका में पाया जाता है और कनाडा में भी पाया जाता है। पुस्ताज हंगरी में पुस्ताज होता है। स्टेपी यूरेशिया में, पूरे यूरेशिया में, यानी कि शुरू होता है यूक्रेन, रूस, चीन और मंचूरिया सब में स्टेपी पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, इसके साथ थोड़ा सा उरुग्वे में भी मिलता है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक से संबंधित है।
और कुछ लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, जैसे तमिलनाडु में क्या है भरतनाट्यम है, ओडिशा में ओडिसी है, केरल में क्या कथकली और मोहिनीअट्टम है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, उत्तर प्रदेश में क्या है कथक है। ठीक है, कथकली केरल में और कथक उत्तर प्रदेश में, मणिपुरी और असम में एक सत्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान का विस्तार किस देश में नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है, इसका आंसर देखिए बोत्सवाना में क्या है कालाहारी डेजर्ट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, वहाँ सहारा नहीं है। सहारा अगर आप अफ्रीका देखें ये उत्तरी भाग में है और बोत्सवाना यहाँ पड़ता है और यहाँ कालाहारी है, तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, यहाँ पर कौन सा होगा? तो ये 21 का स्क्वायर है और 21 का दुगुना है, यानी कि 441 का वर्गमूल 21 है और 21 का दुगुना 42 है। 625 का वर्गमूल 25 होगा, 25 का दुगुना 50, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीव किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है कीव। और बोल्गा के किनारे कौन सा शहर है? रूस का एक शहर है स्टालिनग्राद। और नेवा के किनारे ये भी रूस के लेनिनग्राद शहर है। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर है इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजेश गोपाल है। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है अजय लांबा, ये क्या है मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष है। किस चीज़ के लिए? हिंसा की जांच के लिए। और मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए जो गठित समिति किया गया है उसका गीता मित्तल जो है उसके देखरेख अध्यक्ष है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री है, किस विभाग के मंत्री है? श्रम मंत्री तो है ही, उसके बाद उसके अलावे जलवायु एवं परिवर्तन एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं। और इसके साथ साथ ये NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के भी अध्यक्ष हैं। सुनीता नारायण पर्यावरणविद है। ठीक है, तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में, टेस्ट सीरीज 2 का जो अगला टेस्ट 2 है वो उसमें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।